और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने फिर खूनी वारदात को अंजाम दिया है। घने जंगल के बीच मांद में छिपे कायरों ने जवानों के लिए दरअसल हिडन ट्रैप लगाया था। सुरक्षा बलों के जवान उस ट्रैप में फंस गए। बड़ी साजिश रचकर नक्सलियों को उम्मीद थी कि इस हमले को छत्तीसगढ़ के इतिहास में लहू के गहरे रंग से लिखा जाएगा, लेकिन जवानों ने अपनी बहादुरी से उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। फिर भी 22 जवानों की शहादत हुई है और नक्सलियों के इतने शव गिरे जो गिने भी नहीं जा सके। 600 नक्सलियों के बनाए यू शेप के ट्रैप से कैसे कहर बरपा और अब नक्सलियों के खिलाफ कितना कड़ा एक्शन होने जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। उन्नीस 1960 के दशक में अविभाजित मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सीमा यानी बस्तर में लाल आतंक का जहरीला बीज गिरा और इस बीज का विकास इतनी तेजी से हुआ कि नक्सलवाद का पेड़ अब छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नासूर बन गया। जर और जमीन की लड़ाई के नाम पर आतंक का जो मवाद फैला, ना तो उसकी सफाई हो सकी, ना ही उस घाव का इलाज हुआ। नतीजतन दहशत के इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का रक्षा कवच बनाया गया। लेकिन कायर नक्सली घात लगाकर जंगलों में शांति स्थापित करने वाले इन दूतों को ही निशाना बनाने लगे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लाल आतंक से लहूलुहान ये जमीन है बस्तर के सुकमा की, जहां नक्सलियों ने बारूद से होली खेली है। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम के लिए नक्सलवादियों ने जो ट्रैप लगाया उसमें जवान फंस गए। आधुनिक हथियारों से लैस सैकड़ों नक्सलियों ने चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। जवानों ने जान की परवाह किए बिना बहादुरी से सामना किया। कई नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन अफसोस इस एनकाउंटर में 22 जवान भी शहीद हो गए और 30 से ज्यादा जख्मी हैं। नक्सलियों की तरफ से हुआ यह हमला उन बड़े हमलों में शामिल हो गया जिसे अब तक छत्तीसगढ़ की जमीन पर अंजाम दिया गया है। हम उन हमलों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले नक्सलियों ने ट्रैप कैसे लगाया और कैसे हमला करने में वो कामयाब हुए, वो देखिए। सुरक्षा बलों को कुख्यात नक्सली हिडमा की जानकारी मिली। करीब 2000 जवानों की अलग अलग टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली। हिडमा को पकड़ने के लिए टीम जंगल के अंदर तक घुसी। नक्सलियों ने टीम पर ऑपरेशन की शुरुआत से नजर रखी। घने जंगल में घुसने तक नक्सलियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। जवानों की एक टीम नक्सलियों के एम्बुश में फंस गई। जवान दोपहर के खाने के लिए एक ही जगह रुके थे। उसी दौरान नक्सलियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और आधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक जवानों को हिडमा की बटालियन ने ही घेरा था, जो पहाड़ के ऊपर से सटीक निशाना लगाकर गोलियां दाग रहे थे। जंगल में फंसे जवानों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने भी हिडमा की बटालियन में शामिल लाल लड़ाकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों की हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया। लंबे समय से शांत बस्तर के इस क्षेत्र में इतना बड़ा हमला नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी, जिसके जरिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहते थे। और इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रहा था कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा, जो छोटी सी टुकड़ी के साथ नहीं बल्कि अपनी पूरी बटालियन के साथ सुकमा बीजापुर के बॉर्डर पर ऊंचे इलाके में तैनात था। हमले के वक्त करीब 600 नक्सली मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने जवानों को 100-200 मीटर की दूरी पर ट्रैप किया। उन्होंने जंगल के अंदर पहाड़ियों का फायदा उठाया। हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं और एक अब भी लापता है। वहीं 30 से ज्यादा जवान इस बड़े हमले में जख्मी हुए हैं। इनमें गंभीर रूप से घायल हुए जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए राजधानी रायपुर के अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं सामान्य घायलों को फर्स्ट एड के बाद इलाज के लिए सुकमा के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया है।
21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे। 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर रिमेन्स है वो लोकेट हो गए हैं। अभी भारतीय वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों और सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सभी से समन्वय स्थापित करके उनके मॉर्टर रिमेन्स को वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है। सुकमा की सरहद पर जवानों को निशाना बनाकर किया गया यह हमला कितनी बड़ी साजिश थी, इसका प्रमाण है नक्सलियों के पास देखे गए वो हथियार, जिसका अंदाजा सुरक्षा बलों को भी नहीं था। इस बार नक्सलियों की तैयारी पारंपरिक या पुलिस से लूटे गए हथियारों के दम पर नहीं थी, बल्कि ये प्लान बड़े स्तर पर बना। इसलिए एक आधुनिक फोर्स की तरह ही नक्सलियों ने बड़ा ट्रैप लगाया और उन हथियारों से जवानों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बल भी नहीं करते। हमलावर नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, लाइट मशीन गन, इंसास राइफल और AK-47 राइफल जैसे हथियार थे। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को गोला बारूद की भी कोई कमी महसूस नहीं हुई, यानी नक्सली अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। फिर भी उम्मीद के मुताबिक उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बहादुर जवानों ने उन्हीं पहाड़ियों को नक्सलियों के शव का कब्रिस्तान बना दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।